नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं AIRF ऑफिस से, और जो शख्सियत आप मेरे सामने देख रहे हैं वो नाम के मोहताज नहीं हैं। आप हैं मजदूरों के मसीहा शिव गोपाल मिश्रा जी, जो आए दिन मजदूरों की लड़ाई रोड पे लड़ते हैं, ऑफिसों में लड़ते हैं, अधिकारियों से लड़ते हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आज फिर एक बार OPS को लेकर हमारे बीच हैं और हम उनसे वार्ता करते हैं कि OPS सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, क्या इसको दिक्कतें आ रही हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, OPS के मामले में अगर बात की जाए तो ये पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। रेलवे ही नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी मतलब इसको त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को हिलाने का काम किया, सरकार को हिलाने का काम किया कि 10 अगस्त को आपने रामलीला मैदान को भरने का काम किया। जितना रामलीला मैदान में थे उससे ज़्यादा राजघाट और पूरी दिल्ली आपने चक्का जाम कर दिया था। उसके बाद में आपने 15 तारीख को किया, फिर आपने वही तारीख में लखनऊ के अंदर भी एक प्रोग्राम रखा जिसको AGM का नाम दिया गया था आपने, उसमें भी आपने OPS का प्रोग्राम रखा था। तो सरकार क्यों नहीं मान रही ट्रेड यूनियन की बात? क्या सरकार के आगे ऐसी बाधा आ रही है? देखिए, ये 2004 से लागू हुई और 2003 में जो है 22 दिसंबर को ये आदेश निकाल करके इसको लागू करने का काम है। सवाल इस बात का है कि पुरानी पेंशन का जो झगड़ा है वो एक तरीके से 2003 से ही शुरू हो गया था। अभी ये झगड़ा इतना बड़ा झगड़ा इसलिए नज़र आ रहा है कि पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अकेले रेलवे में ही 9 लाख के करीब जो है वो कर्मचारी ऐसे हैं जो 2004 के बाद जो है वो भारतीय रेल में भर्ती हुए हैं, और उनको इस त्रासदी से मुक्ति दिलाने का काम जो है वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने शुरू किया। और हमने खाली उसको अकेले ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के लिए सीमित नहीं रखा। हमने ये प्रयास किया कि देश के तमाम जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं, सबको एक मंच पर एक साथ लाने का काम किया जाए। और 21 जनवरी को हम लोगों ने प्यारेलाल भवन में एक मीटिंग करके करीब 36 संगठनों को एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया, और उसके सहारे जो है वो कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिया गया। जो इस रैली की भी आपने चर्चा की, वो रैली भी संयुक्त रैली थी, और उस रैली से भारत सरकार के ऊपर काफ़ी असर पड़ा। अभी सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें PFRDA के चेयरमैन भी हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी हैं, DOPT सेक्रेटरी भी हैं। 2 मीटिंगें भी उन्होंने हम लोगों के साथ की हैं। लेकिन अभी जो स्पीड आनी चाहिए इस सवाल पर इनके पुरानी पेंशन बहाली के लिए, वो हमें दिखती नहीं है। और यही कारण है कि हमने 10 अगस्त को ही ऐलान किया था सारे कर्मचारियों के बीच में, ये है कि हम 21-22 नवंबर को सारे देश में जो रेल कर्मचारी हैं, डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉइज़ हैं, वो सब लोग जो है वो हड़ताल के लिए गुप्त मतदान करेंगे। अभी तमाम हमने जॉइंट फोरम ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम की स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी। तमाम राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कहा हम भी सीक्रेट बैलेट करेंगे, मतदान गुप्त मतदान करेंगे हड़ताल के लिए। ऐसे ही तमाम टीचर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो कह रहा है कि हम भी गुप्त मतदान करेंगे। हालांकि उनके लिए ज़रूरी नहीं है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉइज़ के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन बाकी के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसको जो है वो इसका गुप्त मतदान करें। लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम इसलिए करेंगे कि ताकि लोगों के बीच में एक मोटिवेशन होने का काम होगा। हम उनसे पूछेंगे कि इस सवाल पर हड़ताल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हमें पूरी आशा है, अभी 15 दिन जन जागरण चल रहा है, 15 तारीख तक चलेगा, और तमाम देश के जो है करोड़ों कर्मचारी इसमें शामिल हो रहे हैं, राज्य कर्मचारी शामिल हो रहे हैं।
इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, इसमें तमाम राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। सब ने मिल करके, शिक्षकों ने सबने मिल करके फैसला किया है कि हम हड़ताल के लिए मतदान ही नहीं करेंगे, आने वाले समय में हड़ताल की पूरी तैयारी करेंगे। तो हमारा तो मामला बिल्कुल साफ है। सरकार अगर जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम में तनख्वाह का, बेसिक पे का आधा पैसा हमें पेंशन के रूप में मिलता था वो देगी, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ देगी, तो ये समझौता होगा। और अगर वो नहीं देगी तो आने वाले समय में हम हड़ताल का नोटिस देंगे और सारे देश में चक्का जाम करने का काम करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि सरकार कन्फ्रंटेशन से बचेगी, जो है वो टकराव नहीं चाहेगी। हम टकराव बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ अपने जो 1 जनवरी 2004 के बाद बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं उनके लिए एक बुढ़ापे का सहारा जो छीना जा रहा है, उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको पेंशन जो है वो जिस तरीके से पहले मिलती थी उसी तरीके से मिलना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने लिए तो सरकारी खजाने से पेंशन लें और जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो है वो आप कहें कि नहीं, आपको नई पेंशन योजना के तहत पेंशन लेनी पड़ेगी। ये उचित नहीं है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे मंत्री, हमारे MP, हमारे MLA वो सरकार के खजाने से पेंशन ले रहे हैं तो आखिर सरकारी कर्मचारी को सरकारी खजाने से पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि सरकार को जो है वो बिना किसी लाग लपेट के सोचना चाहिए। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में सरकार निश्चित तौर पर कन्फ्रंटेशन की अवॉइड करेगी और एक समझौता होगा जिसमें कि जो हमारी पुरानी पेंशन है वो बहाल होने का काम होगा। सर, जिन राज्यों के अंदर चुनाव हुए हैं पहले तो उनको OPS को लेके, तो जहां बीजेपी की सत्ता थी वो चुनाव हारे और उन्होंने केंद्र सरकार को बताया, PM को बताया कि भाई अगर OPS हम लागू कर देते तो हम जीत जाते। ये सही बात है। कर्नाटक के जो है वो मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि हमने बहुत गुहार लगाई केंद्र से कि पुरानी पेंशन बहाल कर दो, अदरवाइज हम हारने वाले हैं। हमारे हिमाचल के भी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ये बात कही कि हमने भी बहुत गुहार लगाई कि इस पेंशन योजना को बहाल कर दीजिए। लोगों को पुरानी पेंशन के नाम पर 500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये मिल रहे हैं, उससे किसी का बुढ़ापा नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा पैसे तो अटल पेंशन योजना में, प्रधानमंत्री पेंशन योजना में दिए जा रहे हैं, विधवा पेंशन योजना में इससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये इतना क्रूर मजाक जो है वो कर्मचारियों के साथ क्यों हो रहा है? लेकिन उन्होंने नहीं समझा तो उसका भुगतान भुगता। इस बार भी यही होने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस सरकार के खिलाफ, जो नेगेटिविटी का मुद्दा सबसे बड़ा है, वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के है। अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इस सरकार के खिलाफ है या कोई ऐसी बात होगी। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत नेचुरल है कि लोग जो है वो सरकार के खिलाफ सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। उनको कोई मोदी जी से नाराजगी नहीं है, उनको कोई भाजपा से नाराजगी नहीं है, लेकिन पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है इसलिए वो नाराज हो रहे हैं। लेकिन सर, इस बार तो बड़ी खुशी की बात है, रेलवे को जो केंद्र सरकार ने सौगात दे दी है, DA वो मतलब काफ़ी अच्छा बढ़ा दिया है और आपको बोनस भी इस बार अच्छा दिया है। पहले कुछ दिनों का दिया करते थे, अब तो शायद 84 दिन का देने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 84 दिन का नहीं दिया है, 80 दिन का बोनस मिलना चाहिए था, 78 दिन का मिला है। लेकिन उसमें हमारे रेल मंत्री ने काफ़ी कोशिश की और अभी हम लोग इस के बाद उनके चुनाव खत्म हो जाए बात भी करेंगे। हमारा इस बार जो है वो नेट टन किलोमीटर बढ़ा था, हमको उम्मीद थी कि 80 दिन का बोनस हमें जरूर मिलेगा। लेकिन चूंकि वित्त मंत्रालय किसी एक नए फार्मूला बनाने के लिए अड़ा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि रेल कर्मचारियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चूँकि हमको प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है और प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का एक फार्मूला जिस समय ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस आया था उसी समय तय हो गया था। तो उसमें वित्त मंत्रालय को रखता है कि अगर ये इनके हिसाब से चला जाएगा तो ये तो 100 दिन से भी ऊपर हो सकता है। तो हम अगर ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, ज़्यादा कमाई करके दे रहे हैं, ज़्यादा हमारा थ्रूपुट हो रहा है, ज़्यादा हम जो है वो कहना चाहिए कि नेट टन किलोमीटर ले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रेलवे कर्मचारियों को वो डिजर्व करते हैं, उनको ज़्यादा PLB मिलना चाहिए। तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि 84 दिन का PLB दिया है। हाँ, समय से PLB दे दिया, इसलिए इनको बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग।
जहाँ तक डीए का सवाल है तो डीए निश्चित तौर पर 4% बनता ही था और वो सरकार ने दिया है। उसमें मैं उनकी सदाचारता के लिए उनकी धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बाकी जो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा दे देने का काम किया हो। सवाल इस समय दूसरी और मांगों का नहीं है। अभी आज की तारीख में सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का एक ही मांग है, एक ही नारा है कि पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। एक ही संकल्प, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। तो ये एक सवाल है सबसे बड़ा, इनको पुरानी पेंशन बहाल करने के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज ये ज़मीनी तौर पर भी एक संघर्ष को जन्म दे रहा है। और दूसरा ये है कि जो राजनीतिक तरीके से सरकार के विरोधी नहीं है, उनको भी सरकार का विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या लगता है सर, जो 4% जो डीए दिया और बोनस दिया 78 दिन का, तो सरकार को लगा कि जो कर्मचारी हैं थोड़ा सा उनके अंदर हर्ष उल्लास हो जाएगा और ओपीएस को भूल जाएंगे? देखिए, ओपीएस को कोई नहीं भूल सकता, इसलिए नहीं भूल सकता कि ओपीएस बुढ़ापे का सहारा है। ओपीएस एक ऐसी योजना थी जिससे कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में कटोरा लेकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, अपने परिजनों के पास जाने की जरूरत नहीं थी। समाज में उनकी एक इज्जत थी, सीनियर सिटीजन के नाते घर में भी उनकी एक इज्जत थी, चूँकि वो पेंशन लेकर घर आते थे। ये नई पेंशन स्कीम ला करके उनको सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, परिवार के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो एक संस्कारवान सरकार है वो लोगों को मजबूर कर रही है कि उन्होंने अपने संस्कारों के विपरीत जाकर के अपने बेटी और बहू और बच्चों के सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ फैलाएं। यह उचित नहीं है। इस सरकार को सीधे तौर पे पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, संस्कारवादी हैं, तो उन्हें अपने जो कथनानुसार जो वो हैं वो साबित करने का काम करना चाहिए। सर, अब तो आपके पास कोई मौका भी नहीं है। आपने रामलीला मैदान भर दिया, आपने अन्य अन्य राज्य में पब्लिक को भी जगाने का काम किया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर भी आपने आवाम को बुला के, पब्लिक को बुला के ओपीएस की बात की। तो सर, क्या लगता है कि मतलब ये चुनाव से पहले इसको डिक्लेयर करेंगे, या डिक्लेयर करेंगे तो इसका ओपीएस का नाम चेंज करके डिक्लेयर करेंगे? देखिए, वो क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने एक बात ये कही है कि जो डिफाइंड पेंशन सिस्टम में हम लोगों को मिलता था उससे कम अगर आप देंगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने रैली कर ली, हमने सरकार से बातचीत कर ली, हमने पूरे दृढ़ता के साथ इस बात को कहा है कि हमारी पुरानी पेंशन हमको बहाल होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को कुछ मंजूर नहीं है। सरकार मान जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज सरकार के खिलाफ हम पूरा संघर्ष करेंगे, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, भारत बंद करेंगे। इससे सरकार का भी नुकसान होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा, जो कि हम लोग कभी नहीं चाहते। हमने सन 74 के बाद कोई बड़ी हड़ताल नहीं की, सिर्फ इसलिए कि ये देश आगे बढ़े, विकास के मार्ग पर चलने के लिए भारतीय रेल के चलते रहने की बहुत आवश्यकता है। सरकार के बात समझनी चाहिए। कोविड के पीरियड में सारे डिपार्टमेंट बंद रहे, हमने 11,000 गाड़ियाँ चलाने का काम किया। तो सरकार को भी इन कर्मचारियों के प्रति और दूसरे भी कर्मचारियों के प्रति सजग होकर के पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हड़ताल भी होगी, देश के अंदर इस तरीके का माहौल भी बनेगा कि सरकार के खिलाफ लोग जाएंगे। और यही नहीं, ये आने वाले समय में इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भी भोगना होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने इतना जुल्म किया 74 की हड़ताल में, उसके बाद में फिर कहीं भी जो है उत्तर भारत में एक भी मेंबर पार्लियामेंट उनको नजर नहीं मिला। तो रेल की हड़ताल जो है एक विप्लव है। रेल की हड़ताल जो है वो किसी भी सरकार को जो है वो गिरा सकती है, किसी भी सरकार को सत्ता में आने से रोक सकती है। इस बात को सरकार के सामने उदाहरण है सन 74 का, तो समझ लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाली का है। आप उनको पेंशन दे दो, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उनके बुढ़ापे का सहारा है। वो अगर आप छीनने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। सर, आपके तेवर जो हर एक मंच पे देखे जाते हैं, और सर आप लास्ट में कह देते हैं अगर सरकार नहीं मानी तो हम वोट की चोट करेंगे। भाई, मैंने आपको पहले ही कह दिया, आज उत्तर प्रदेश में जो है वो भले ही सरकार है और बहुत बहुमत के साथ सरकार है, लेकिन वहाँ के लोग भी महसूस कर रहे हैं
और वहाँ के मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है लोगों को, लेकिन आप सरकारी कर्मचारी के पास जाइए तो वो कहता है, हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने उनसे कहा कि आप बताइए पुरानी पेंशन का कुछ असर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ, जितना बैलेट वोट आया है उसका 80% हमारे खिलाफ गया है। तो इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी ने हमको वोट नहीं दिया। तो बावजूद इसके कि लोग मुख्यमंत्री के पक्ष में हैं, भाजपा के पक्ष में हैं, लेकिन वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही। तो ये वोट की चोटी है। सरकार को इसमें जो है वो समझना चाहिए, और कोई बहुत बड़ा इसमें नुकसान नहीं होने वाला है अगर वो बैठ करके हम लोगों से सीधे बातचीत करें। हमने उनको समझाने का प्रयास भी किया है। 14% आप जो है वो दे रहे हो, 10% हमारा जा रहा है, तो ये बजाय इससे उद्योगपतियों की तिजोरी भरी जाए और इस पैसे को बाजार में ले जा करके डुबो दिया जाए, उससे अच्छा है कि इस पैसे का ही कुछ आप इस तरीके से संयोजन करिए जिससे लोगों को जो है वो पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। सर, चलते चलते आप मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं और मजदूर आप पे बहुत बड़ी आस लगाए बैठे हैं, तो उन मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि इस समय जो हमारी पुरानी पेंशन की बहाली है वही एक हमारा मुद्दा है, और इस समय किसी भटकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से प्रचार होंगे कि सरकार तो इसको करने वाली है, ये लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। तो अब कोई वेट करने का सवाल नहीं है, अब सवाल एक्ट करने का है, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारे सामने जो है वो समस्या है। इस बात को समझ लेना चाहिए, और अभी नहीं कभी नहीं का मामला यही है कि अब अगर हम लोग अभी चूक गए तो कभी भी ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। इसलिए तमाम देश के जो कर्मचारी हैं उनको लामबंद होकर के इस सवाल पर लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक बार लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार झुकेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको एक दर्द, दिल के अंदर दर्द होता है कि मजदूरों की सहायता कैसे की जाए, आपके सामने शिव गोपाल मिश्रा जी जो AIRF की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विस्तार से बताया है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, और जो आपको वोट करना है वो सही ढंग से करना है। आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत